सदगुरु कबीर की एक साखी है। सोई कहंता सोई होगे, तै निकरी न बाहर आओ। हो हजूर ठाड़ कहत हूँ, तै क्यों धोखी जन्म गमाओ। जैसा कहोगे, जैसा सोचोगे, वैसे ही तुम बन जाओगे। जिस मोह माया और भ्रम कल्पनाओं के घेरे में तुम पड़े हुए हो, उससे निकल करके बाहर आओ। यदि ये सोचते हो हम में इतनी शक्ति कहाँ है कि इस मोह माया और भ्रम कल्पना के घेरे से अपने बलबूते पर बाहर निकल सके, तो तुम गलत सोचते हो, तुम्हारी भूल है। हो हजूर ठाड़ रहा हूँ, मैं खड़ा होकर कहा, दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूँ कि अपना मालिक, अपना स्वामी तुम खुद हो। तुम व्यर्थ धोखे में जीवन बर्बाद कर रहे हो कि ऊपर से कोई आएगा हमें तारने वाला, हमें बचाने वाला। केवल धोखा है, ऊपर से कोई आने वाला है नहीं। इस साखी में सदगुरु कबीर 4 बातें बताते हैं। पहली बात, सोई कहंता सोई होगे। जैसा कहोगे वैसा हो जाओगे। यहाँ कहने का मतलब केवल जबान से कहना नहीं, सोचना, क्योंकि हम बोलते वही हैं जो सोचते हैं। मन में जैसे विचार होंगे, जैसी भावनाएं होंगी, हमारी वाणी भी तो वैसे होगी। ये जो हमारा मुख है एक टोंटी के समान है। कोई एक बर्तन होता है, जैसे आप आज की भाषा में कहें, केटली साहब ने कहा है, जो रहे करवा सो निकरे टोंटी। करवा टोंटीदार बर्तन, केटली समझिए। केटली एक पात्र होता है, उसमें एक टोंटी लगी रहती है। अब उस केटली में चाय भरी होगी तो चाय बाहर आएगी, शराब भरी होगी तो शराब बाहर निकलेगी, दूध भरा होगा तो दूध बाहर आएगा, पानी भरा होगा तो पानी आएगा। टोंटी से क्या निकल रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उस केटली में, उस बर्तन में क्या भरा हुआ है। तो हमारा ये जो मुख है, हमारी जबान, ये तो टोंटी के समान है। भीतर मन में, अंतःकरण, हृदय में क्या भरा, वो बर्तन के समान है। मतलब मन के जो विचार हैं, जो सोच है, वैसा ही तो हम कर्म करेंगे, वैसा ही तो हम व्यवहार करेंगे, बात करेंगे। साहब ने भी कहा है, बोलत ही पहचानिए साहु चोर की घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। अंतर घट की जो करनी होगी, मुख के रास्ते से वही बाहर निकलेगी। बक्सा में जो भरा होगा, बक्सा से वही निकलेगा। विचार क्या है अंदर में, भावनाएं कैसी है। हम जो दिख रहे हैं बाहर, हमारा जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है, आकृति, मुखड़ा,
वो हम वह नहीं है, ये तो बाहरी पहचान है। हम वह हैं जो हम सोच रहे हैं। जो कुछ आज हमें सुख दुख का अनुभव हो रहा है, वह अनुभव बाहर से नहीं आ रहा है, भीतर से आ रहा है। सुख दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर। प्राय उदाहरण दिया जाता है, जैसा कोई व्यक्ति है, हाथ में एक गिलास है, गिलास में पानी भरा है, तो पानी भरे गिलास को हाथ में लेकर वह व्यक्ति खड़ा है। किसी ने आकर पीछे से धक्का दे दिया, या कुछ ऐसी हलचल हुई कि आदमी गिर पड़ा और वो गिलास का पानी गिर पड़ा। धक्का दिया तो गिलास का पानी बाहर गिर गया। अब प्रश्न ये होता है कि गिलास का पानी क्यों गिरा? सीधा उत्तर क्या है? दूसरों द्वारा धक्का देने के कारण। लेकिन यह उत्तर सही उत्तर नहीं है। लगता है कि सही उत्तर यही है कि उन्होंने धक्का दिया इसलिए गिलास का पानी गिरा, लेकिन ये सही होते हुए पूरा सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर इसलिए यही है कि गिलास में पानी भरा था इसलिए गिरा पानी। गिलास खाली होता है और कोई आदमी धक्का दे दे तो क्या गिरेगा गिलास से? खाली गिलास से तो कुछ नहीं गिरेगा। गिलास में जो कुछ भरा होगा वही गिरेगा। यदि गिलास में पानी भरा होगा तो पानी गिरेगा, दूध भरा होगा तो दूध गिरेगा। भरा है तब गिरेगा ना, और भरा ना हो खाली होगा तो कुछ नहीं गिरेगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने हमें गाली दे दी, हमारा अपमान कर दिया, या कुछ काम बिगड़ गया, हमारे भीतर गुस्सा, हमें गुस्सा आ गया और हमारी जबान से निकलने लगी गाली, क्योंकि गाली भीतर भरी। किसी आदमी का कुछ प्रतिकूल व्यवहार करना वो धक्का देना है। जिसके मन में गाली नहीं होगी, क्या उस आदमी के जबान से गाली निकलेगी? जिसके भीतर में क्रोध नहीं भरा होगा, क्या उसके भीतर से बाहर से क्रोध आएगा? जो रहे करवा सो निकले टोटी। भीतर क्या है? धक्का देना तो एक कारण है, एक घटना है। जिसके भीतर प्रेम होगा, कितनी भी गाली दो, मीठी वाणी ही निकलेगी उसके भीतर, क्योंकि मिठास भरी है अंदर में। और भीतर में करवाहट भरी है, तब कितना उसे अच्छी बात करो, करवाहट ही बाहर आएगी ना। कि टोटी में वो तो टोटी से निकल रहा है, भीतर क्या है? तो दूसरे को दोष देना बेकार है कि उनके कारण हम दुखी हैं। उनके कारण दुखी नहीं है, अपने कारण दुखी है। ये गलत माल हमने भर रखा है भीतर, गलत वस्तुएं भर रखा है भीतर, और जो भरा है वही निकलेगा। और दुर्भाग्य क्या है, हम गलत जो भर लेते हैं उन्हें निकालना चाहिए। ये बात दिमाग में नहीं आती, भरा का भरा रह जाता है। हम रोज भोजन करते हैं, खाया हुआ भोजन 6-8-10 घंटे के बाद
मल के रूप में बाहर निकल जाता है। हम पानी पीते हैं, 2-4 घंटे के अंदर वह पानी पेशाब या पसीना के रूप में बाहर निकल आता है। हम सांस लेते हैं, हमारी सांस जाती है और तुरंत 1-2 सेकंड में बाहर निकल आती है। खाया हुआ भोजन 10, 12, 15, 20 घंटा, 1 दिन 2 दिन ना निकले तो चिंता हो जाती है, शरीर बीमार हो जाएगा। पिया हुआ पानी 1-2 दिन तक ना निकले तो शरीर बीमार हो जाए, चिंता हो जाएगी, हम डॉक्टर से सलाह लेंगे। और जो सांस ले रहे हैं वो 10-5 मिनट ना निकले तब तो जीवन ही खत्म। चलो सांस की बात छोड़ देते हैं। खाया हुआ भोजन नहीं निकल पाता है मल के रूप में, पिया हुआ पानी नहीं निकल पाता है पसीना और पेशाब के रूप में, तो चिंता होती है, हम डॉक्टर से संपर्क करते हैं। मन में जो भरे हैं मन में जो नकारात्मकता आ रही है, किसी देखकर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष का भाव आया, इसे भी निकालना चाहिए। कभी चिंता होती है? क्या क्या भरे हैं मन में? भरते जा रहे हैं, अच्छी वस्तु में नहीं भर रहे हैं। द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, वासना, क्रोध, क्या क्या भरा हुआ है। नकारात्मक विचार जितने भीतर पलते रहेंगे, जीवन उतना अशांत होगा, दुखपूर्ण, कलहपूर्ण होगा। सोच करके हम भरते हैं। एक जागृति हमें रखना है, एक निश्चय करना होगा। सावधानी रखनी होगी कि मैं अपने अंदर किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार नहीं आने दूंगा। दुनिया को देखकर किसी के बारे में कोई गलत विचार नहीं सोचूंगा, गलत बात नहीं सोचूंगा। जो सोचूंगा अच्छा सोचूंगा। परिणाम क्या होगा? जीवन अच्छा बन जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हम बराबर सोचते रह जाते हैं, हमारा अचेतन मस्तिष्क उसी के बारे में सोचता रह जाता है। और जिसके बारे में हम सोचेंगे, जैसा जैसा सोचेंगे, धीरे 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 जीवन वैसा बनता चला जाएगा। यदि आप दुनिया संसार के किसी प्राणी पदार्थ के बारे में सोच रहे हैं, बराबर उसके बारे में सोच रहे हैं, पद के प्रतिष्ठा, खाने पीने पर हम सोच रहे हैं, क्या होगा? वही फिर एकदम वही नाचता रह जाएगा। लगेगा कि जब वो चीज नहीं मिलेगी तो जीवन बेकार। गीता में 2 बड़े सुंदर श्लोक कहे गए हैं। सुंदर तो बहुत सारे हैं, उन्हीं में से 2 सुंदर श्लोक हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः पुरुष, मनुष्य जब किसी के बारे में बराबर बराबर सोता रहता, खाते पीते उड़ते जागते काम धंधा करते, उसी के बारे में सोच रहा है, तो बराबर सोचते सोचते क्या होगा? संगः ते उपजायते, संग उत्पन्न होगा। संग मतलब आसक्ति, प्रियता, मोह।
जिसके बारे में अधिक सोचें और उसके लिए मन में प्रेम ना हो, ये नहीं होगा। हाँ, यदि देशात्मक ढंग से सोच रहे हैं किसी के बारे में तो क्रोध होगा, बैर है। लेकिन किसी चीज को प्रिय मान करके जितना अधिक सोचेंगे वो प्रियता बढ़ते जाएगी, मोह होता चला जाएगा। जब संग उत्पन्न होगा, आसक्ति उत्पन्न हो गई, संग मतलब आसक्ति, प्रेम, प्रियता, तब क्या होगा? संगात संजायते काम। आसक्ति या प्रियता होने पर मन में कामना होती है कि वो वस्तु मुझे कैसे मिले, कहाँ से मिले, कब मिले, चिंतन शुरू होता है। जितना सोचोगे कामना उतनी तीव्र होगी, और तीव्र कामना का परिणाम क्या होता है? पाने के लिए प्रयत्न। तीव्र कामना हो और पाने के लिए प्रयत्न ही ना करें, हो नहीं सकता। या तो कामना सामान्य कामना है, देखे बस भाव उठा चला गया, लेकिन आसक्ति हो, तीव्र कामना हो और प्रीता ना हो, संभव नहीं है। और प्रीता होने के बाद प्रयत्न ना हो तो कामना उत्पन्न होगी। कामना से हम पाने के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न सफल हो जाएगा, कामना पूरी हो गई, इच्छित वस्तु मिल गई, तब लोभ पैदा होगा उसके लिए, और मिले और मिले और मिले। लेकिन इच्छा थोड़ी पूरी होती है। कोई जरूरी नहीं है जो हम चाह रहे हैं वो वस्तु मिल ही जाए। अब पूर्ण प्रयत्न करने के बाद भी जब इच्छित वस्तु नहीं मिलती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। कामना का परिणाम क्रोध आएगा ही आएगा। कामात क्रोध हो भी जाते, फिर सोचते हैं अमुक के कारण से मेरी कामना पूरी नहीं हुई, अमुक ने मेरा काम बिगाड़ दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। फिर उसके जिस किसी कारण से हमारी कामना पूरी नहीं हुई है उसके लिए क्रोध उत्पन्न होगा, निश्चित बात है। और जब क्रोध हुआ तब क्या होगा? उस क्रोध को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। एक आवेश आया, आवेग आया, लहर आई, संभाल लिए। लेकिन कामना में डूबा व्यक्ति, आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति अपने क्रोध को संभाल ले, संभव नहीं होता। तो होता क्या फिर? क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोहन, मूर्छा की स्थिति आ जाती है। भूल जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक सम्मोहात का मतलब मूर्छा, कर्तव्य का भान भूल जाना, मूर्छा का अर्थ ही होता है सावधानी का नष्ट हो जाना। जब समझ में बात नहीं आ रही है कि कर्तव्य को सूझा ही नहीं तो क्या होता है? सम्मोहात, जब मूर्छा आ गई तब सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, उस मूर्छा से, सम्मोहन से स्मृति में भ्रम हो जाता है कि पहले मैंने क्रोध किया था तो क्या क्या दुष्परिणाम मेरे सामने आया था, कैसे जब क्रोध किया था तो कितना मुझे अपमान सहना पड़ा था, कितना घाटा। स्मृतियां भंग, नष्ट हो गई। मूर्छा का अर्थ ही है जो परिणाम भोगे हैं उन्हें उन परिणाम का ख्याल नहीं होता। फिर क्या होता है? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश्यो। स्मृति में जब भ्रम उत्पन्न हो गया तब बुद्धि नष्ट हो जाती है, सोचने विचारने की शक्ति खत्म।
अब जिस आदमी के पास सोचने विचारने की शक्ति ही नहीं रह गई तो क्या होगा? बुद्धिनाशा, परंतु उस आदमी का तो विनाश होना ही है, गड्ढे में तो गिरना ही गिरना है। क्योंकि बुद्धि को हमारे जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, इस जीवन और शरीर रूपी रथ का सारथी कहा गया है। कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने कहा है, आत्मानम रथनम विद्ध शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। आत्मा, ये जो जीव है, इस शरीर रूपी रथ का मालिक, शरीर रथ, इस रथ पर सवार होने वाला, बैठने वाला, इस रथ का प्रयोग करने वाला मालिक कौन है? आत्मा है। इस शरीर रूपी रथ का सारथी, चालक, ड्राइवर कौन है? बुद्धि है। मन प्रग्रह में वतु, और मन लगाम है। यदि गाड़ी है तो समझ लो मन स्टीयरिंग है, जिधर घुमाओगे उधर उधर तो गाड़ी जाएगी। घोड़े पर लगाम लगाते हैं, गाड़ी में स्टीयरिंग होती है। अब सारथी की समझ में नहीं आ रहा है, ड्राइवर की समझ में नहीं आ रहा है किधर गाड़ी हाँकना है, तो परिणाम क्या होगा? बताने की आवश्यकता तो है नहीं। इसलिए कि जीवन में पतन, हमारा जीवन पतन की ओर ना जाए तो सबसे पहले अंदर जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को संभालना होगा। सोई कहंता सोई होगे, जैसा सोचोगे, जैसा कहोगे, वैसा ही जीवन बन जाएगा। अब जीवन कैसा बनाना चाहते हैं? हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ। जैसा जीवन बनाना चाहे वैसा जीवन बना ले, लेकिन याद रखना होगा, आप, हम, कोई भी जैसा अपना जीवन बनाएंगे, आपके परिवार के सदस्य, हमारे संगी साथी उसी का अनुकरण करेंगे। आप अपने परिवार वालों में, अपने बाल बच्चों में क्या देखना चाहते हैं? कैसा चाहते हैं कि मेरी भावी पीढ़ी इस रास्ते पर चले? तो उसके लिए आपको खुद अपना आदर्श प्रस्तुत करना होगा। अब आप सोच ले कि अपने जीवन को कैसे मुझे बनाना है, शांत संतुष्ट या अशांत असंतुष्ट, उलझा हुआ या सुलझा हुआ, सदाचारमय या दुराचारमय। और मूल में क्या है? अंदर के विचार। तो साहब जो कहते हैं कि सोई कहंता सोई होगे, कि जैसा कहोगे वैसा होगे, एकदम यथार्थ बात है। मतलब कहने का मतलब केवल कहना ही नहीं है, सोचना। मैंने कहा ना कि अंतर्घट की करनी निकले मुख की बात। मुख तो रास्ता है, टोटी है। अंदर में जो होगा वही तो बाहर आएगा। इसलिए कुछ संभाल पाए या न संभाल पाए, केवल विचारों को संभाल लें। दो चीजें हम संभाल लें, और दोनों संभालने में हर आदमी पूरा का पूरा स्वतंत्र है। बाहर का कलह और भीतर का कलह शांत करना चाहते हैं। भीतर अशांति नहीं चाहते, बाहर अशांति नहीं चाहते। तो दो चीज को संभालना है। बाहर परिवार में कलह न उत्पन्न हो,
तो अपनी जबान को संभाल लें। भीतर मन में तनाव चिंता ना हो तो अपने विचार को संभाल लें, बस सारा संभालना सार्थक हो जाएगा। जबान को न संभाले, विचार को ना संभालें, जबान नहीं संभालेंगे परिवार में कलह आए दिन, भीतर नहीं संभालेंगे तो मन विचार को नहीं संभालेंगे तो भीतर में कलह, चिंता, भय, अशांत, दुख, पीड़ा। और हर आदमी स्वतंत्र है अपनी जबान को संभालने में और विचार को संभालने में, लेकिन यही कठिन हो गया है। हम परिवार को संभाल कर रखना चाहते हैं, हमारे बस में रहे परिवार वाले, जो हम चाहते हैं वैसा ही करे, हमारे विपरीत कुछ ना करे। हमारे दफ्तर वाले हमारे विपरीत कुछ ना करें। हम चाहते हैं पूरा संसार को हम संभाल कर रखें, हम संसार में हमारे विपरीत कुछ ना हो। संभव है? शक्ति के बाहर है, वहां संभालने का सोचते हैं, अपने बस में रखने को सोचते हैं। और जो जबान और विचार हमारे बस में है, कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये कहां बस में हो सकता है। लेकिन दुनिया में यदि बस में कुछ हो सकता है तो हमारी अपनी जबान और हमारा अपना मन, हमारे विचार, और कोई बस में नहीं हो सकता। और यदि अपनी जबान और अपने विचार को बस में कर लिए, संभाल लिए, तो और किसी को बस में करने की आवश्यकता नहीं होगी। बड़ी सरल साधना है, बिगड़ी आदत है, इसलिए कठिनाई का अनुभव होता है। सदगुरु कहते हैं सोई कहंता सोई होगे, जैसा कहोगे वैसा हो जाओगे। इसलिए सही कहो, सही बोलो और सही सोचो। और जब बोलना सही होगा, सोचना सही होगा, तो करना अपने आप सही हो जाएगा। बोलना भी गलत, सोचना भी गलत, तो करना तो सही नहीं हो पाएगा। दूसरी बात साहब कहते हैं, ते निकरे न बाहर आओ, जिस मोह माया के घेरे में तुम बंद कर लिए अपने को, जिस कल्पना और भ्रांति के जाल में उलझा लिए हो अपने को, ये भ्रांत का घेरा और कल्पना का जाल, इसको तोड़ करके बाहर आ जा। ये कल्पना और मोह माया के घेरे में या जाल में रहकर तुम सुरक्षित नहीं रह पाओगे, तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, तुम्हारी शांति, तुम्हारा कल्याण सुरक्षित नहीं रहने वाला है। हम एक घेरा बना लेते हैं, मान्यताओं का घेरा, मोह माया का घेरा। और कहाँ कहाँ किसी संप्रदाय में दीक्षित हो गए, उसका घेरा बना लिए, कुछ और किए उसका घेरा बना लिए। तमाम घेरा एक जाल बनाते चले गए, जाल बनाते चले जाते हैं। निकलना कठिन हो जाता है। फिर जो सुवना ललनी गहियो, कीट कुशारी मांझ, तैसी गति या जीव की, भई दिवस ते सांझ। जैसे सुग्गा लाल मिर्ची खाने के लोभ में नलिका यंत्र को पर बैठता है, उसकी चरखी घूमती है, सुग्गा उलट जाता है और मजबूती से उस नलिका यंत्र की डंडी को पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि मैं मुझे पकड़ लिया गया है। लोग आकर पकड़ लेते हैं। कीट कुशियारी मांझ, रेशम का कीड़ा अपने भीतर से निकालता है एक रेशम, मुलायम रेशा, फिर धीरे धीरे उसे निकालता गया, निकाल उसी में जाकर के आराम के नीचे सो जाता है। जब हो गया तो रेशम बनाने वाले लोग आते हैं, कीड़ा सहित और रेशम के फल को चुनते हैं और चुन करके गर्म पानी में डाल देते हैं। कीड़ा वहीं मर जाता है, रेशम निकाल लेते हैं।
रेशम का कपड़ा बड़ी हिंसा से प्राप्त होता है। यदि उस कीड़ा तोड़कर निकल जाए तो रेशम का जो धागा है वो टूट जाएगा। कीड़ा मर जाता है गर्म पानी से तो निकल जाता है। तो जैसे रेशम का कीड़ा अपने भीतर से रेशम निकालता है और उसी में सुख मानकर सो जाता है जाल बुन करके और मारा जाता है, ऐसे हम अपने भीतर से निकालते हैं। और उदाहरण देख लो, मकड़ी अपने भीतर से जाला बुनती है और उसी में एक दिन उलझ करके मर जाती है। साहब कहते हैं, तुम कहते हो साहब ये मोह माया का घेरा तो बहुत ज़बरदस्त बन गया है, ऊपर वाले ने हमें जाल दिया। साहब कहते हैं ऊपर वाले ने डाला भैया, तुम्हें बनाए हो, तुम चाहो तो निकल कर बाहर आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बनाया है। फंसा खुद आप है, फंसाया कितने हैं? कितने आपको फंसाया? आदमी के भीतर स्वयं सुख पाने की लालसा ना हो दुनिया से, तो कौन किसको बांध सका है आज तक और किसको बांध पाएगा? सुख पाने की लालसा होती है बाहर से तो लोग संगी साथी मिल जाते हैं बांधने वाले, लेकिन जब खुद की इच्छा ना होगी तो कोई नहीं बांध पाएगा। सदगुरु कहते हैं, जिस कल्पना के जाल में, भ्रांति के जाल में, अंधविश्वास के जाल में तुम उलझे हो या मोह माया विषय वासना के जाल में उलझे हो, वो तुम्हारा बनाया है, तुम्हें ही तोड़ना होगा उसको, कोई दूसरा तोड़ेगा नहीं। गुरु संत केवल रास्ता बताएंगे बस। बड़े से बड़े गुरु में भी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे भीतर के जाल को वे काट सकें। तो निकले न बाहर आ, खुद निकल करके बाहर आ। तुम सोचते होगे कि मैं निकल करके बाहर कैसे आ सकता हूं, मुझमें तो इतना बल ही नहीं है, मुझे तो नचाने वाला कोई दूसरा है, मुझे निकालने वाला कोई दूसरा है, उसकी जब कृपा होगी तभी मैं निकल सकता हूं। आदमी हिम्मत हार जाता है। बाद में कहता है महाराज, जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी तब तक कैसे हम निकल सकते हैं? या महाराज, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी कैसे हमारा बंधन टूट सकता है? अच्छा ये बताइए, जिस जाल में उलझे हो, मान लो तुम कहते हो महाराज हम तो शादी विवाह कर लिए हैं, उदाहरण दे रहा हूं, हम तो शादी विवाह कर लिए हैं, एक घेरा बन गया, इसे कैसे निकलेंगे? जब शादी करना होता तो भगवान से पूछे थे क्या? भगवान जाल बना रहा हूं, बताओ बनाओ कि ना बनाओ? भगवान हाँ बेटा बना लो, तो भगवान तोड़ता। जब शादी करना हुआ तो किसी गुरु के पास गए थे, गुरु जी शादी करूं या ना करूं? गुरु जी हाँ बेटा जा शादी कर ले, तो तब तो गुरु जी तोड़ देते आपको बंधन को। ये तो शादी के लिए कह रहा हूं। जब बीड़ी पीना हुआ तो पूछे भगवान से, भगवान बीड़ी पीऊं या ना पीऊं? कि गुरु से पूछे थे? यदि भगवान से गुरु से पूछ कर पिए होते, उनकी कृपा से पिए होते तो भगवान और गुरु कृपा कर देते और आपका जाल टूट जाता। लेकिन जब जाल बनाना हुआ तब भगवान को एक तरफ, गुरु को एक तरफ, पता नहीं बीच में आकर बाधा ना डाल दे। और जब फंस गए तब कह रहे हैं भगवान अब तो तू ही बचाएगा। भगवान क्यों बचाएगा? कि गुरु क्यों बचाएंगे? उस समय तो बड़ी खुशी हो रही थी, अब रोते हो। जब हम रोया तब तुम न संहारा। कबीर साहब भी कहते, जब हम रो रहे थे, समझा रहे थे तुम्हें कि तुम इधर मोह माया की तरफ, गलत रास्ते की तरफ, दोस्त दुर्गुण तरफ मत जाओ, तब तो तुम संभाले नहीं। और अब तय रोया, क्या तय पाया? अब तुम रो रहे हो तो क्या होगा?
लेकिन साहब कहते हैं अभी भी समय है, तुम निकल सकते हो, तैनी करी न बाहर आओ, अपने को कमजोर मत करो, समझो तुम निकल सकते हो हजूर ठाड़ कहत हो। साहब कहते हैं कि तुम स्वयं अपना हुजूर हो, अपना मालिक, अपना स्वामी खुद हो। ठाड़ का मतलब खड़ा होकर कह रहा हूं, दृढ़ता पूर्वक, पूरी साहस के साथ साहब कह रहे हैं, दृढ़ता के साथ, कि अपना मालिक खुद हो, हुजूर, अपना स्वामी, अपना परमात्मा, अपना खुदा गाड तुम खुद हो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा तुम्हारा परमात्मा नहीं है, तुम्हारे अलावा तुम्हें तारने वाला अलग कोई भगवान नहीं बैठा है बाहर, जो आकर के तुम पर कृपा करेगा। यदि कोई भगवान है बाहर तो वह भी तुम्हारे जैसा इंसान ही होगा, उसे संत या गुरु कह ले। फर्क कितना होता है। एक आदमी अनेक विकारों में उलझा हुआ है, उन्हीं में आनंद मान रहा है, और उसके जैसा एक दूसरा आदमी देखता है कि ये विकार तो मेरे लिए बंधन का, दुख का कारण है, इनमें जितना उलझ रहा हूं, जितना इनको ग्रहण करते चले जा रहा हूं, उतना मैं फंसता जा रहा हूं, उतना मैं दुखी होता चला जा रहा हूं। ये तो रास्ता गलत है। जिन्हें मैंने सुख का साधन समझा था वही मेरे दुख का कारण है, ऐसा जब समझ में आ गया तब विचार करने लगा। अब विचार कर करके एक एक विकारों का त्याग करना, कर विचार विकार परिहरी, विचार करके एक एक विकारों का त्याग करना शुरू किया। और त्याग करते करते सारे विकारों का त्याग हो गया, धीरे धीरे करते करते। तब क्या हुआ, तरन, वह व्यक्ति मुक्त हो गया, भवसागर से पार चला गया। तारन, वही दूसरे को भी तारने वाला हो जाएगा, मतलब वो रास्ता बताएगा कि तुम्हारे जैसे मैं भी था, लेकिन मेरे अंदर एक विचार आया या कोई दूसरा मुझे बताए, अब विचार करके एक एक विकारों को मैंने त्याग कर दिया। तुम भी ऐसा त्याग कर सकते हो, तुम भी मेरे समान हो सकते हो। तो रास्ता बताना, तारने वाला हो जाता है। साहब कहते कहीं कबीर भगवंत भजु नर द्वितीय और न कोई, ऐसा जो विकार मुक्त, निर्विकार, निर्मल जो पुरुष है, जो संत हैं, कहीं कर भगवान हो, वही भगवान है। उनका ही भजन करो, उनकी सेवा करो, उनकी उपासना करो, द्वितीय और न कोई, तुम्हें तारने वाला कोई दूसरा और भगवान बैठा नहीं है। साहब कहते हो हुजूर, तुम अपना हुजूर खुद हो। व्यवहार में कोई हमारा हुजूर हो सकता है, एक मर्यादा होती है। जैसे बड़े संत हैं बिहार में, गृहस्थी में पिता है, माता है, दादा दादी हैं, विरत मार्ग में गुरु हैं, बड़े गुरु भाई हैं या बुजुर्ग संत हैं। वो व्यवहार के लिए है, मर्यादा के लिए। लेकिन अंततोगत्वा अपना हुजूर खुद को ही बनना होगा। बनना क्या होगा, है। सुनते सुनते बचपन से सुनते आए हैं, एक ऊपर वाला है, वही सब कुछ का करने वाला है, वही सुख दुख देने वाला है, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, जब उसकी मर्जी होगी तभी होगा। इसलिए उसी के भजन को सुनते आए हैं। और सुनते 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 ये भ्रांति की बात, कल्पना की बात इतनी गहराई में तक बैठ गई है कि निकालना मुश्किल हो रहा है। समझ भी जाते हैं बात, लेकिन थोड़ी देर में, हाँ, जब बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब ऊपर वाला चाहेगा तो ऊपर वाला क्यों नहीं चाहता?
लगता है वो है, वो ऊपर वाला, सब काम बिगाड़ने वाला, बड़ा दुष्ट है ऊपर वाला। ऊपर वाले का क्या दोष है? दोष तो हमारा है कि हमारे कर्म ही सही नहीं हो पा रहे हैं। तब तो कहा जाता है कि अपने कर्म सुधारो। हाँ, कर्म तो सुधार करना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला चाहेगा तब सुधरेगा। फिर घुमा घुमा करके वही बात। तो इतनी गहराई से जम गई है ना। साहब कहते हैं, इस भूल भुलैया में कब तक पड़े रहोगे? कब तक ऊपर वाले का आसरा देखते रहोगे? हो हुजूर, ये कबीर साहब कह रहे हैं। और ऐसे कबीर साहब जैसे जो स्वतंत्र चिंतक पुरुष हुए हैं वही कहते हैं ऐसा। ऐसा कहने वाले बहुत थोड़े होते हैं, अन्यथा सब के सब तो उसी के घुट्टी पिलाने वाले हैं। नशा पिला, बचपन से नशा पिलाते पिलाते वो नशा इतना बेभान कर दिया है आदमी कि उसके बारे में सोचना ही मानता है कि ये तो नास्तिक हो जाना है, भगवान से बैर कर लेना है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। साहब कहते हैं, मैं खड़ा होकर दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूं, हो हुजूर, तुम खुद अपना स्वामी हो, तुम खुद अपना परमात्मा, तुम परमात्मा का परमात्मा हो, ईश्वरों का ईश्वर, देवताओं का देवता तुम खुद हो। अपने को ना समझ करके तुम किस देवता को उपासना कर रहे हो? कौन देवता तुम्हारा कर रहे हो? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा है एक जगह, जो व्यक्ति आत्मानुसंधान न करके, आत्मस्थित न होकर अपने उद्धार के लिए दूसरे देवताओं की उपासना करता है, वह व्यक्ति उस देवता का पशु बन जाता है। जैसे किसी ग्वाला के पास या किसी व्यक्ति के पास अनेक गायें होती है, वे गायें दूध देती है, उससे उस व्यक्ति का जीवन चलता है। तो ग्वाला या गायों का मालिक ये नहीं चाहता कि उसके पास जितनी गायें हैं उसमें से कोई एक भी गाय बाहर चली जाए। ऐसे देवता नहीं चाहते कि किसी आदमी को आत्मज्ञान हो जाए, क्योंकि आत्मज्ञान हो जाएगा तो पूजा करना छोड़ देगा। वो चाहते हैं कि आदमी भूल भुलैया में रहे। मतलब वहाँ पर कहा गया है, बात इतनी है, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो आदमी अपने आप को न समझकर, आत्मस्थित न होकर अपने उद्धार के लिए किसी देवता की उपासना करता है, वह व्यक्ति उस देवता का पशु है। अब पशु गुलाम होता है, स्वतंत्र नहीं होता। किसी देवता के पशु बनने की आवश्यकता नहीं है। हो हुजूर, अपना स्वामी, अपना मालिक खुद हो। साकत में दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, तय क्यों धोखे जन्म गमाओ। तुम धोखे में पड़कर ऐसे उत्तम जीवन को क्यों खो रहे हो? हमारा उद्धार को दूसरा करेगा। दूसरे की कृपा होने पर ही हम अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपना सुधार कर सकते हैं। ये धोखा पट्टी की बात है। ये समझना होगा कि हमारे ऊपर सबकी कृपा है। यदि नहीं है तो खुद पर खुद की कृपा नहीं है। अपनी कृपा जब तक नहीं होगी, किसी की कृपा काम नहीं आने वाली है। बैसाखी के सहारे कब तक चलते रहोगे? ये ईश्वर परमात्मा की बैसाखी पकड़ पकड़ करके कभी आत्मधाम तक पहुंचा नहीं जा सकता है। लेकिन धोखा
जहाँ जाओ वहाँ धोखा धोखा धोखा, धर्म के क्षेत्र में। बाहर तो धोखा है ही, बाहर का धोखा तो समझ में आ जाता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो धोखा है, ये धोखा समझ में नहीं आता। और इसी की सीख दी जा रही है बराबर। साहब कहते हैं ते निकरी न बाहर आओ, तू निकल करके बाहर आ, तय क्यों धोखे जन्म गमाओ। तो धोखा में क्यों पड़ा हुआ है? धोखे में पड़ करके हम कठपुतली हैं, हमारा सूत्रधार दूसरा है, हम तो नाचीज हैं, अल्पज्ञ हैं, सर्वज्ञ तो सर्वसम्मत हो तो दूसरा है। साहब कहते हैं ये सोचना और मानना ही बहुत बड़ा धोखा है, और ऐसी सोच बना करके कोई कल्याण नहीं कर सकता है। जागो, जागना पड़ेगा। जब तक हम अपनी आंख नहीं खोलेंगे, एक सूरज में हजारों सूरज उग जाए आकाश पे, हमारे लिए चारों तरफ अंधेरा ही होगा। अंधेरा तभी दूर होगा जब हम अपनी आंख खोलेंगे। बाहर का प्रकाश तभी काम आएगा जब हम अपनी आंख खोलेंगे। और अपनी आंख खुद ही खोलना पड़ेगा, कुछ ऐसा है नहीं। बाहर बंधन कुछ भी नहीं है। बंधन कारण यदि है तो भीतर साहस। कहा जाता है एक राजा को एक मंत्री की आवश्यकता थी। अब मंत्री तो कुशल होना चाहिए, प्रगल्भ बुद्धि। कई लोग आए, उसमें से 3 राजा को पसंद आया, लेकिन रखना था एक को। राजा ने सोचा कि तीनों बड़े बुद्धिमान हैं, तीनों में अच्छी योग्यता है, लेकिन इन तीनों में कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, प्रगल्भता किसके पास ज़्यादा है, मतलब तत्काल निर्णय करने की सही क्षमता किसके पास है। परीक्षा लेनी होगी। राजा ने उन तीनों व्यक्तियों को एक कोठरी में ले जाकर के बंद कर दिया और कहा कि मैं तुम तीनों को इस कोठरी में बंद कर रहा हूं और बाहर संकल लगाकर ताला कुंडी लगा करके मैं लगा रहा हूं ताला। अब उन तीनों में से जो व्यक्ति पहले निकल कर आ जाएगा वही मेरा मंत्री बनेगा। तीनों को बंद कर, फाटक बंद कर दिया, ताला लगाया और चला गया राजा। अब सोचने पड़ गए, हम बंद हैं बाहर, भीतर कोई जंगला नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, एक ही तो दरवाजा है। उसमें भी राजा ने बाहर कुंडी लगा दिया है और कुंडी में ताला भी लगा दिया है। क्या करें, कैसे निकले करें? सोते सोते उन दोनों में से 2 हिम्मत हार करके एकदम बैठ गए। अब तो भैया निकलने का रास्ता नहीं है। तीसरा सोचता है इसमें जरूर कोई ना कोई एक कारण है। राजा ने कहा तो है कि मैं तुम तीनों के यहां बंद कर रहा हूं, भीतर कुंडी लगा रहा हूं। यदि और दरवाजा कोई है नहीं, यदि राजा को सचमुच में कुंडी लगाना होता तो हमें बंद ही क्यों करता? दरवाजा खोल कर देखो, खोलता है तो वहां तो कुंडी तो लगी ही नहीं है। वो तो कुंडी बाहर थोड़े थी, कुंडी भीतर थी। ऐसे कुंडी बाहर नहीं है, ताला बाहर नहीं है, ताला भीतर है। भीतर के ताला खोल दो, बाहर खींचो दरवाजा, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है, चारों तरफ खुली रोड, खुली सड़क है। लेकिन हम धोखे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निकलना चाहते ही नहीं हैं।
साहब कहते धोखे में जन्म मत करो। धोखा यही है कि ताला बाहर लगा हुआ है, ये परिवार वाले नहीं छोड़ते, ये बाधा डाल रहे हैं, वो बाधा डाल रहे हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे ना, एक भगत बड़े चंट लगते थे कि हम बड़े होशियार हैं और बड़े भगत हैं। एक बार शायद गुरुदेव जी उन्हीं के यहाँ गए थे, भगत बैठे थे। अब चाहते थे, मतलब ये चाहते थे कि हम परिवार भी ना छोड़ें और गुरु जी की नज़र में हमारी इज्जत बढ़ भी जाए। तो गुरुदेव जी बैठे थे, भगत बैठे थे, उसका बेटा भी बैठा था। बातचीत करते करते उन्होंने कहा, साहब जी अब तो मेरा मन कहता है कि आपके पास ही चला जाऊं, बहुत समय बीत गया, अब घर द्वार में रहने का मन नहीं कहता है, अब तो आपके पास आकर आप शरण में रह कर के कल्याण करना चाहता हूं, लेकिन ये परिवार वाले नहीं छोड़ते। तो बेटा कहता है, पिताजी हम छोड़ते हैं, आप जाइए। देखो साहब कलयुग का जमाना, बेटा सामने बात कर रहा है, मतलब बेटा उतार देता है तो कहते सामने बात कर रहा है, मतलब उनका दोष नहीं है बेटे का, न छोड़े तो बेटे का दोष, बात करे तो बेटे का दोष। तो ये सोचते हो कि अमृत छोड़ने रहे, सब छोड़ने के तैयार हैं, खुद तैयार हो या नहीं हो। जब खुद तैयार नहीं करेंगे तो कहीं पकड़ बाहर नहीं, खुद तैयार हो जाएं, बाहर पकड़ है ही नहीं। साहब कहते हैं तुम धोखे में जन्म खो रहे हो, ये बंधन है वो बांधा है, वो बांधा है, वो बांधा, कोई नहीं बांधा है, खुद बांध रखे अपने को, एक घेरा बनाकर उसी में बंद कर लिए अपने को। साहब कहते निकल करके बाहर आ जाओ। तो शाखिम साहब 4 बात बताते हैं, जैसा सोचोगे कहोगे वैसा जीवन हो जाएगा। जाल का एक तैयार घेरा बना रखे हो, उसी में उलझ गए हो, निकल कर बाहर आ जाओ। अपना मालिक खुद हो, तुम्हारा मालिक कोई दूसरा कुछ है नहीं, मेरा मालिक कोई दूसरा है, ये धोखा है, इस धोखा को त्यागो और बाहर निकल आओ, खुला मैदान पड़ा हुआ है, खुल करके खेलो, खुल करके अपना कल्याण का काम कर सकते हो। बस भीतर दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। थोड़ी देर बत्ती बंद कर दें 5-7 मिनट के लिए।